एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज या दैवी विद्या है जो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले यहाँ पर हम लोगों को इसके बारे में बताया है। तो एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष की तीन मेन ब्रांचेस हैं, सिद्धांत, होरा और संहिता। ये संहिता को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं। तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी या संहिता का मतलब ये है कि ग्रहों, राशियों और नक्षत्रों के परिवर्तन से ग्रह अपनी अपनी ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं, तो राशियां और नक्षत्र भी उनके सामने सब चेंज होते रहते हैं। तो ग्रहों, राशियों और नक्षत्रों के परिवर्तन से बहुत सारे लोगों के ऊपर, एक जनमानस के ऊपर और प्रकृति के ऊपर, मौसम के ऊपर जो उसका असर पड़ता है, उसके प्रेडिक्शन को यानी उसके फल बताने की विधि को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, राइट। तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में आजकल जो टॉपिक चल रहा है वो मौसम, स्पेशली बारिश के बारे में बता रहे हैं। तो बारिश किस तरह की होगी और उससे बारिश की वजह से फिर फसल कैसी होगी, क्योंकि बारिश के ऊपर ही फसल डिपेंड करती है। तो बारिश अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी, और इसके अलावा जो है वो किसान खुश होंगे, जनता खुश होगी और महंगाई कम होगी अगर अच्छी फसल होगी, तो राइट। तो ये फसल, इसमें वर्षा के बारे में आजकल जो टॉपिक चल रहा है, तो ऋषियों ने ये भी बताया कि अगर अच्छी वर्षा होने वाली है तो उसके क्या शकुन होंगे, यानी आपको पहले से पता चल जाए मौसम देख के और एटमॉस्फेयर देख के कि ये अच्छी वर्षा होने वाली है। तो उसके लिए उन्होंने बताया कुछ तरीके हैं देखने के लिए कि अच्छी वर्षा के शकुन क्या क्या हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब मेढक टरटराने लगें, मेढक जो हैं वो टरटराने लगें, बिल्ली ज़मीन खोदने लगे और चींटियाँ अपने अंडे लेके भागने लगे, चिड़ियाँ पानी में नहाने लगें, तो ये सब संकेत हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि अच्छी बारिश होने वाली है। और बताया कि जैसे मछलियाँ पानी से बाहर कूदने लगें, सर्प जो हैं वो पेड़ के ऊपर चढ़ने लगें, आपस में संभोग करने लगें, और वायु चलना बंद हो जाए या कम हो जाए, और आकाश का रंग जो है वो नीले रंग का, जैसे कौवे के अंडे का रंग होता है उस तरीके का रंग हो जाए, और गाय सूर्य की तरफ देखने लगे, तो आप ये अनुमान लगाइए, ये आपको ऐसा लगेगा कि ये अच्छी बारिश होने वाली है, राइट। तो ये अच्छी बारिश के शकुन या संकेत हैं कि मेढक टटराएं, बिल्ली ज़मीन खोदे, चींटियाँ अंडे लेके भागे, चिड़ियाँ पानी में नहाने लगें, मछलियाँ पानी से बाहर कूदने लगें, सर्प पेड़ के ऊपर चढ़ने लगें, वायु चलना बंद हो जाए, कम हो जाए, आकाश का रंग नीला हो जाए जो कौवे के अंडे के रंग का हो, और गाय सूर्य की तरफ देखने लगे। तो ये संकेत मिलता है कि अच्छी बारिश होने वाली है। अब वर्षा से रिलेटेड जो चीज़ें आपको बताई, अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स बताए हैं कि वर्षा कैसी होगी और किस तरह की होगी, फिर उसके ऊपर फसल कैसी होगी, जनता खुश रहेगी, दुखी रहेगी, ये सब तमाम चीज़ें हमने आपको बताई हैं। तो उसके लिए बहुत सारे तरीके बताए वर्षा के बारे में जानने के लिए कि वर्षा है, आंधी है, तूफ़ान है, मौसम, इन सब का निर्धारण जो है करने के लिए ऋषियों ने कहा कि एक वो नव संवत्सर या नव वर्ष की कुंडली, हम आपको पहले बता चुके हैं कुछ दिनों पहले कि नव संवत्सर या नव वर्ष कुंडली से पता करते हैं कि इस वर्ष वर्षा कैसी होगी। इसी तरह से आर्द्रा प्रवेश कुंडली है, सप्त नाड़ी चक्र है, रोहिणी प्रवेश चक्र, इन सब से पता चलता है कि वर्षा कैसी होने वाली है। चतुर्मेघ, नवमेघ और मंडल और नक्षत्र से वर्षा का अनुमान होता है। और इसके अलावा सूर्य और चंद्रमा विभिन्न लिंग के नक्षत्रों में जब प्रवेश करते हैं तो उससे पता चलता है कि ये वर्षा किस तरह की होने वाली है। और भी बताई, जैसे तमाम चीज़ें, चतुर्स्तंभ के बारे में बताया। तो ये सारी चीज़ें, इन सब से पता चलता है कि बारिश किस तरह की होने वाली है, साल भर कैसी बारिश रहेगी और फिर किस तरह की फसल रहेगी। तो वो सब मेथड्स के अलावा एक और है तरीका कि ग्रह जो हैं चूँकि अपनी ऑर्बिट्स में बराबर घूम रहे हैं, तो वो घूमने से वो जो उनका मूवमेंट होता है उसको गोचर कहते हैं, ट्रांजिट। यानी ग्रह आज इस राशि में, कल उस राशि में, इस तरह से, या इस नक्षत्र के बाद उस नक्षत्र में, तो इनका ग्रहों का गोचर हो रहा है, यानी वो चल रहे हैं बराबर। तो ग्रहों के गोचर और उनकी युति और दृष्टि, आपस में ग्रहों का गोचर और उनकी आपस में युति, यानी एक साथ बैठ जाएं, आपस में एक दूसरे पर दृष्टि डालें, तो उससे भी वर्षा का संकेत मिलता है। तो वो ग्रहों के गोचर और उनकी आपस में युति दृष्टि से किस तरह से वर्षा का आप अनुमान लगाएंगे, इसके बारे में भी ऋषियों ने बताया है। तो साधारण वर्षा या एक अच्छी वर्षा के क्या क्या योग हो सकते हैं, ये ऋषियों ने जो बताया है कि पहला, मंद गति ग्रहों से तेज गति ग्रह आगे हों,
जिस समय गोचर में मंद गति ग्रह हैं, क्या हैं? गुरु हैं, शनि हैं, राहु हैं, इनकी गति जो है कम है, मंद गति वाले हैं, स्लो स्पीड के हैं। और तेज गति वाले ग्रह हैं जैसे चंद्रमा है, शुक्र है, बुध हैं, ये सब तेज गति वाले हैं। तो मंद गति ग्रहों से तेज गति ग्रह अगर आगे होंगे तो गोचर में, तो ये वर्षा अच्छी होगी और उसका एक संकेत मिलता है। सेकंड नंबर है सौम्य ग्रह वक्री हो जाए। सौम्य ग्रह का मतलब होता है कि जो सौम्य ग्रह हैं, गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा, ये सौम्य ग्रह माने गए हैं। तो सौम्य ग्रह जब बजाय मार्गी चलने के वक्री होने हो जाएं, तब ये वर्षा का संकेत मिलता है, यानी वर्षा होगी। इसी तरह से चंद्रमा और शुक्र की युति हो जाए, जब चंद्रमा और शुक्र आपस में एक साथ बैठ जाएं एक कुंडली में एक जगह, तो चंद्रमा और शुक्र की युति जो होती है, उनका कॉम्बिनेशन, तो उससे पता चलता है कि वर्षा होगी, राइट। इसी तरह से चंद्रमा और शुभ ग्रहों की युति हो जाए। शुभ ग्रह का मतलब गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा। तो चंद्रमा के साथ जब शुभ ग्रह यानी गुरु, शुक्र, बुध की युति हो जाए, कंजंक्शन हो जाए, तो इसका मतलब होता है कि वर्षा का संकेत है। इसी तरह चंद्रमा पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए। शुभ ग्रह आपको बताया, गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा के ऊपर जब शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी तो ये वर्षा होगी। इसी तरह और बताया कि चंद्रमा और शुक्र में नक्षत्र परिवर्तन हो जाए। इसके मतलब चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में और चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में और शुक्र चंद्रमा के नक्षत्र में आ जाए, तो वो भी एक वर्षा का एक योग बनता है, उससे वर्षा होगी। इसी तरह से चंद्रमा शुक्र से सप्तम में हो जाए, यानी शुक्र जहाँ बैठे हैं वहाँ से सप्तम सेवेंथ प्लेस पर चंद्रमा आ जाएं, तो ये वर्षा होगी। इसी तरह से चंद्रमा से शनि 9 पंचम पे हो, चंद्रमा जहाँ पर हो वहाँ से शनि जो है वो 9 और 5 के डिस्टेंस पर आ जाएं, नव पंचम, तो ये वर्षा का योग बनता है। तो फिर से आपको बताते हैं साधारण वर्षा के या अच्छी वर्षा के जो योग हैं, मंद गति ग्रह यानी गुरु, शनि और राहु, इन ग्रहों से तेज गति ग्रह यानी चंद्रमा, बुध और शुक्र, ये अगर आगे चल रहे हैं तो वर्षा का योग बनता है। सौम्य ग्रह यानी गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा जब वक्री हो जाएं, चंद्रमा के साथ शुक्र का कंजंक्शन हो जाए यानी युति हो जाए, चंद्रमा प्लस शुभ ग्रहों की युति हो जाए, शुभ ग्रह गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा की युति हो जाए, चंद्रमा पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए, चंद्रमा और शुक्र में आपस में नक्षत्र परिवर्तन, एक दूसरे के नक्षत्र में बैठ जाएं, चंद्रमा शुक्र से सप्तम में हो जाए और चंद्रमा से शनि 9 पंचम 9 और 5 के डिस्टेंस पे आ जाए, तो ये वर्षा का योग बताता है कि यानी वर्षा होगी। तो कितनी बढ़िया इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं ये सब। ये ऋषियों ने हजारों साल पहले इस चीज़ को बताया। न तो टेलीस्कोप था, न कोई मॉडर्न इक्विपमेंट था इस तरह से जिससे कि आप पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन कर सकें। जस्ट इमेजिन, तो उस समय जो ऋषि मुनि थे उन्होंने किस तरीके से स्टडी करके अपनी दिव्य दृष्टि से इन चीज़ों को देखा, और ये हजारों साल पहले ही इन सब चीज़ों को बता दिया कि ये इतनी इन्फॉर्मेटिव, इतनी बढ़िया चीज़ें बताई हैं। तो आप भी अगर ये ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप ये हमारे वीडियोस को देखें, और किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो सब्सक्राइब करिए। 321 वीडियो पहले हमने बनाए थे, अभी फिर से शुरू किया है। ये 335 नंबर वीडियो है, 335। तो हम कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम जितना एक्सप्लेन करके आपको समझाते जा रहे हैं। अगर आप ये सब वीडियोस देखेंगे तो आप भी एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। थैंक यू।